जय हिंद दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरुकुल के शिष्यों का समूह नदी पर स्नान करने के लिए गया। सारे शिष्य नदी पर स्नान कर रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि दूर से एक बिच्छू पानी में बहता हुआ चला आ रहा है। सभी शिष्य डर गए और डर के मारे नदी से भागने लगे। लेकिन एक शिष्य जो था उसे जो है बिच्छू को बचाने की सूझी। वह नदी में गया और उसने बिच्छू को हाथ से पकड़ा और हाथ से पकड़कर लाकर सीढ़ियों पर रख दिया। सीढ़ियों पर रखने के बाद बिच्छू तो भाग गया, लेकिन जब उसने हाथ से बिच्छू को पकड़ा तो बिच्छू ने बार बार उसके हाथ पर डंक मारा। क्योंकि बार बार डंक मारने की वजह से उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो जहर की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया। अब जो दूसरे बच्चे थे वो सारे उसे लेकर आश्रम आए और गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर बच्चों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना नदी पर घटी। बच्चे का आश्रम में उपचार हुआ। बच्चा होश में आया। बच्चे के होश में आने के बाद गुरुजी ने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हें तो बिच्छू का स्वभाव पता है कि वह डंक मारेगा, तो फिर तुम उसे बचाने के लिए क्यों चले गए? तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो सिखाया है कि अपना कर्म करना चाहिए। और देखिए, बिच्छू ने तो अपना कर्म बखूबी किया। उसने मुझे बार बार डंक मारा जब तक कि मैंने उसे छोड़ नहीं दिया। तो भला मैं अपने कर्म से पीछे कैसे हट सकता था? बच्चे की यह बात सुनकर गुरुजी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, जो भी मुझे हो सका। और जितने भी बच्चे थे उन सबको एक सीख मिली कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। ठीक इसी तरह हमारे आसपास के कुछ लोग हैं जिनकी बातें हमें बिच्छू के डंक की तरह चुभती लगती हैं और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनकर हम अपने कर्म से पीछे हट जाते हैं, जबकि वो अपना कर्म बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप पीछे हट गए, आपके पीछे हटने के बाद वो किसी और को पीछे खींचने के लिए उसे डंक मारना चालू कर देते हैं। जब वो अपना कर्म अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो हमें अपने कर्म करने के लिए क्यों सोचना पड़ता है? हम अपना कर्म क्यों नहीं करते हैं? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। लोग डंक मार रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। हमें जो करना है हम अपना कर्म करें। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा काम क्या है? अपना काम करें, जो भी हमें करना है। जैसे पढ़ाई हो गई, मतलब कुल मिला के ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी हमें करना पड़े वो हमें करना चाहिए। लोगों की बातें सुनकर रुकना नहीं चाहिए। और वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन तो सबको वहीं पे जाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ इस दुनिया में जाने के बाद भी रहना है तो आपको कर्म अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग आपका कर्म याद रखते हैं, आपको कोई नहीं याद रखता। आप लोग जल्दी से कमेंट में जाकर बताइए कि कहानी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं। और आज तक आप जो लोगों की बातें सुनकर रुक जाते तो रुकना बंद कीजिए और अपना कर्म कीजिए। जय हिंद।